दोस्तों, औरंगाबाद में इमाम पार्टी के नेता सैयद इम्तियाज़ जलील मुस्लिम वोटरों को खरीदने और बेचने वाले चोर को रंगे हाथ पकड़ा। इन चोरों के बारे में इमाम पार्टी के नेता सैयद इम्तियाज़ जलील एक बयान जारी किया है। सैयद इम्तियाज़ जलील का पूरा बयान मैं आपको आगे इस वीडियो में अभी सुनाने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, इमाम पार्टी के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब 5 नवंबर 2024 को औरंगाबाद तशरीफ़ ला रहे हैं। आगे सुनिए इमाम पार्टी के पूर्व सांसद सैयद इम्तियाज़ जलील को इन चोरों के बारे में क्या कुछ बोले हैं। 50 किलोमीटर की लाइन हमें सिर्फ पैठन के पास से लेकर आनी। इस बार कितनी अच्छी बारिश हुई, लेकिन वो बारिश होने के बावजूद भी, डैम भरने के बावजूद भी हम अपने पास यहाँ पर पानी नहीं ला सके, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हुकूमत में औरंगाबाद का ईस्ट की ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है, 110 उम्मीदवारों ने फॉर्म भरे, 110 स्क्रूटिनी के अंदर। अब हमारे पास तकरीबन 70 लोग बचे हुए हैं। 4 तारीख का आखिरी दिन है फॉर्म लेने का, और पूरे महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा मुसलमान अगर खड़े किए गए हैं तो वो औरंगाबाद पूर्व से है। 28 उम्मीदवार मुसलमान, और उसमें ऐसे उम्मीदवार भी है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई ठेला लगाया हुआ है, कोई फूल सब्जी फल बेच रहा है, वो लोगों ने तक फॉर्म भरे हैं। अब आप सोचिएगा, एक फॉर्म जब भरा जाता है तो उसके साथ 10,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट या कैश चाह रहा है। जिसने पैसा लगाया है वो आराम से जीत कर चला जाएगा। मुझे इतना यकीन है कि 20 तारीख के दिन कितने ही उम्मीदवार यहाँ पर आ जाए, लेकिन यहाँ पर मेरी आप लोगों से अदबन गुजारिश है, यहाँ पर अगर टेबल लगेगा तो सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और पतंग का ही, आपके ही महल्ले का इंसान, और कहेगा कि आपके घर में 5 वोट है, वो 5 के आए वोटर कार्ड हमें दे दो, तुम्हारा आधार कार्ड हमारे पास जमा करवा दो, और उसके बदले में हम हर वोटर को कोई 300 रुपए देगा, कोई 500 रुपए देगा। बहुत ज्यादा हो गया, अगर हराम की दौलत जिनके पास ज्यादा है तो वो 1000 रुपये भी दे सकता है। वो वोटर कार्ड, वो आधार कार्ड अपने पास रखेगा, आपके हाथ पे वोटिंग का वो मशीन लाकर वो इंक लगा देगा, और ये बता दिया जाएगा कि अब आप वोट डालने के लिए मत आए, आपका वोटर कार्ड हमारे पास है। मैं तमाम नौजवानों से ये अपील कर रहा हूं, न्याय नगर के, हुसैन कॉलोनी के, आप लोगों को इलेक्शन से 2 दिन पहले यहां पर पहरेदारी करनी है, यहां पर चौकन्ना रहना है। आप लोगों को ये ख्याल करना है कि कोई भी अगर इस तरह का हथकंडा अपनाने के लिए आता है, कोई भी इस तरह का वोट खरीदने के लिए आता है, कोई भी यहाँ पर आप लोगों के जमीन को खरीदना चाहता है 300 रुपये 500 रुपये के अंदर, तो आप लोगों को उसे रोकना है। ये जिम्मेदारी सिर्फ आप अपने इलाके में नहीं, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को अलग अलग इलाकों के अंदर बताइए, क्योंकि लोकसभा के अंदर हजारों वोट इसी तरह से खरीदे गए थे। रात के वक्त में आप लोगों के आईडी कार्ड लिए गए, वोटर कार्ड लिए गए, कुछ पैसे दिए गए। नौजवानों, साथियों, बुजुर्गों, 300 रुपये 500 रुपये 1000 रुपये, इसकी कीमत क्या हो सकती है कि आज हमारे घर में घुसकर, गाजापुर कोल्हापुर के अंदर गरीबों के घरों में घुसकर मारा गया। आज नौबत ये आ गई है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखी हो रही है, खुलेआम हो रही है, खुलेआम आपको धमकियां दी जा रही है कि हम मस्जिद में घुस कर मारेंगे। कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं। वोट मांगने के लिए सभी आएंगे, लेकिन उनसे पूछिएगा कि जब मुझ पर हमले हो रहे हैं, मेरे हुजूर के खिलाफ गुस्ताखी हो रही है, तो क्यों तुम खामोश है? क्या तुम्हारा और मेरा रिश्ता सिर्फ इलेक्शन के वक्त का है कि मैं इलेक्शन के वक्त में आऊंगा, तुमसे वोट मांगूंगा, कुछ पैसे फेंकूंगा और निकल जाऊंगा? 5 साल तुम्हें अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए छोड़ जाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इस बात का फख्र है कि मैं लोकसभा का इलेक्शन हारने के बावजूद भी हिंदुस्तान की तारीख के अंदर
इतना बड़ा जुलूस, इतनी बड़ी रैली मुंबई तक पिछले 76 सालों के अंदर हुई नहीं थी, जो आप लोगों की वजह से हमने मुमकिन करके दिखाया था। और इतनी बड़ी रैली हम मुंबई तक लेकर गए थे। और वो रैली के जरिए हमने इस हुकूमत को, भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को, एकनाथ शिंदे को, देवेंद्र फडणवीस को हमने एक पैगाम दिया था। और वो पैगाम ये था कि ये भी कौम जो है, ये कोई मुर्दार कौम नहीं है, हम भी जिंदा कौम है, हम भी रास्ते पे उतर सकते हैं, हम भी जमहूरी तर्ज के ऊपर अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं, हम भी अपना एहतजाज शांतिपूर्ण तरीके से जमहूरियत के अंदर दर्ज करा सकते हैं। मैं आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जो उस रैली के अंदर शामिल हुए थे। हमने पैगाम दिया है कि हम हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं, हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी किसी कीमत पे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये ताकत आप लोगों ने दिखाई थी मेरे भाइयों। 20 तारीख के दिन आप लोगों की जिम्मेदारी है। एक सर्वे आया है और उस सर्वे में ये बताया गया है कि महाराष्ट्र की ज्यादातर सीटें, जीत और हार का जो फैसला होगा वो 2000 वोट से लेकर 5000 वोट तक के बीच में होगा। ज्यादातर सीटें जो जीतेगा और जो हारेगा उसके अंतर 2000 और 5000 के बीच में होगा। इतना कड़ा मुकाबला होने वाला है। आज मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, एक शिवसेना का उम्मीदवार मध्य से, दो शिवसेना आपस में कट्टर दुश्मन है, कट्टर सियासी दुश्मनी रखने के बावजूद भी एक उम्मीदवार बैठ जाता है ये कहते हुए कि अगर मैं नहीं बैठा